अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? और जनाब आज का जो वीडियो है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद बड़ी अच्छी चीज़ कंटेंट मिला है दिखाने को और उस पे वीडियो बनाने को, लेकिन मुझे पूरे हफ्ते टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो पे वॉइस ओवर कर सकती, क्योंकि स्कूल से आने के बाद इतनी थकन हो जाती है कि आवाज़ ही नहीं निकलती जो आवाज़ होनी चाहिए थी। अच्छा, तो जनाब ये जो आपने शुरू में ज़रा ज़बरदस्त से आपने पिक्चर्स देखी और इंट्रो देखा, वो जो था आपको जैसे पता है कि अब हम लोग जो हैं वो सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं, जगह वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी तरह जो है वो मेरे भाई ने जो है वो अलक़ौरा हिल्स का बताया था, जबल अलक़ौरा। तो वो जो है तकरीबन समझे 2 घंटे की 2 घंटे के डिस्टेंस पर है, मुसाफ़त पर है बहरीन से सऊदी अरब। और उसकी जो सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है अल हफ़ूफ़। और वो अल अहसा जो एरिया है उस पे वो जो है वो माउंटेन्स आती हैं। अच्छा, मैंने ये माउंटेन देखी थी थोड़ी सी पिक्चर्स में यूट्यूब पे, तो मुझे समझ नहीं आया था कि चलो होगी अच्छी। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में लिंक दूंगी कि जो कैपेडोकिया के पहाड़ थे ना, फेरी चिमनीज़ जिसको कहते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिली। लेकिन वहाँ पर हम जा नहीं सकते थे बहुत ज़्यादा उसके करीब और इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हम बाकायदा पहाड़ पे गए हैं और वो बड़ी अच्छी सी उन्होंने उसको मेंटेन किया है, पब्लिक प्लेस बनाया है, यानी टूरिस्ट प्लेस बनाया है। और हमने बहुत एंजॉय किया और आप देखिएगा आगे आगे कितनी ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं। तो जनाब अब जो है ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि अलक़ौरा हिल्स असल में हैं क्या। आपको पता है कि जो पुरानी जो हेरिटेज जो चीज़ें होती हैं, यानी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको जो है यूनेस्को वाले अगर अप्रूव कर दें तो यानी उसकी एक वो सर्टिफाइड वो चीज़ हो जाती है पुरानी। तो जो अलक़ौरा हिल्स हैं वो भी यूनेस्को से सर्टिफाइड हैं। अच्छा, तो जनाब इसका नाम जो है वो कैसे पड़ा कि ये जो माउंटेन है, इसका जो नाम है वो विलेज के ऊपर है, गांव के ऊपर, जिसका नाम था गांव का अलक़ौरा। और जो है इसको कभी कभी जो है वो शाबान भी कहते हैं, अल शाबान भी कहते हैं इस पहाड़ को, इस जगह को, क्योंकि ये जो है पाम ट्रीज़ होते हैं और रिवर्स होते हैं, उसके बीच में ये बना हुआ है। और इस पहाड़ की खसूसियत ये है कि ये गर्मियों में भी अंदर से ठंडा रहता है। रास्ते जो हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए जो है वो पता नहीं चला। और हम लोग जो हैं वो 10 बजे सुबह निकल गए थे, तो समझे हम 2 बजे पहुंच गए, लेकिन हमें इसकी वजह से जुमा नहीं मिला सही से। तो मेरा आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि अगर आप लोग यहाँ बहरीन से जा रहे हो तो कोशिश करें कि जुमा पढ़ के जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि जुमा जो है वो 12 बजे तक, बल्कि पौने 12 तक आजकल ख़त्म हो जाता है। तो जुमा नहीं छोड़िएगा। और क्योंकि वहाँ जो है मसाजिद भी बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। और रास्ते में जो है हमने ये पॉपकॉर्न्स वगैरह जो है वो खाए, और ये सारी जो है बॉटल्स वगैरह, कुछ चीज़ें आपको पता है सऊदीया में मिलती हैं ब्रांड्स, कुछ यहाँ नहीं मिलती। तो बस हम इसी तरह हमने एंजॉय किया। और आप ये ज़रा रास्ता देखिए कि ये कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कितने ज़्यादा ओएसिस हैं, यानी ये जो है अपना क्या कहते हैं, खजूर के दरख्त हैं। और सबसे ज़्यादा जो खजूर है वो सऊदीया में इस जगह से जो है ना, हफूफ से जो है वो बरामद कहते हैं, हाँ बरामद की जाती है, तो यानी एक्सपोर्ट होती है। तो ये आप ज़रा खजूर के बागात आस पास देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ें देख के, स्पेशली जब आप बाहर रहते हो और ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हों ज़्यादा। तो ये जनाब हम जो हैं ये जा रहे हैं वहाँ पर, अब हम बहुत करीब आ गए इसके, और मैं अब आपको इसके बारे में और बताती हूँ चीज़ें। अच्छा जनाब, जब ये यूनेस्को से जो है रजिस्टर हो गया तो उसके बाद टूरिज़म कंपनी है जिसका नाम है एहसाना, उसने जो है ना फिर इस माउंटेन पे इन्वेस्ट किया और इसको जो है ना फिर मॉडर्न टूरिस्ट इसकी फ़ैसिलिटीज़ दी और फिर इसका टूरिज़म बनाया। और जो टूरिज़म प्रोजेक्ट था उसकी जो कंपनी ने पैसे लगाए थे जनाब, वो 100 मिलियन सऊदी रियाल लगाए थे इस पर। और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है इन्होंने रखा था लैंड ऑफ सिविलाइजेशन।
अच्छा जनाब, ये जो केव है ये इस्तेमाल किया जाता था जो एजुकेशन थी ना, फॉर्मल एजुकेशन, उससे पहले ये इस्तेमाल किया जाता था एज अ टीचिंग। और इसमें जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को यहाँ पर जमा करते थे और फिर उनको पढ़ाते थे। एक और चीज़ यहाँ पर होती थी। अच्छा, जब टीचर्स यहाँ पर कुरान वगैरह पढ़ाते थे, एक और भी लोगों में यहाँ पर ये था, यहाँ के लोगों की एक आदत थी कि वो क्या करते थे कि जो उनके स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होते थे ना, वो इस पहाड़ के पास आके जला देते थे। तो जनाब, ये जो पहाड़ है इसके पास बड़े ज़बरदस्त से राज भी हैं। एक कबीला था, अब्दुल कैस के अंदर से एक कबीला निकला था जिसका नाम था बनी मुहर्रिब, और वो यहाँ के आबाद हुआ था 3rd सेंचुरी में, हिजरी कैलेंडर की जो 3rd सेंचुरी होती है उसमें। इसी वजह से ये बहुत से ये दूसरी चीज़ों के के लिए इस्तेमाल भी हुआ है आगे। और इसमें बल्कि एक केव है जिसका नाम है अल ईद, वो आज तक जो है ना यहाँ पे वेडिंग्स और टूरिज़म और इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो है वो हाइकिंग भी स्टार्ट हो गई है, 2019 से लोग यहाँ हाइकिंग भी करते हैं। और जनाब, ये हम पहुँच गए हैं और ये हमारी एंट्रेंस है। एंट्रेंस भी प्यारी है, देखें कितना साफ़ सुथरी ये जगह बनी हुई है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने तस्वीरें भी खिंचाई। हम पहुँचे ही बहुत जल्दी थे, 2 बजे तक शायद, तो लोग जो हैं वो कम आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर 5 बजे तक मगरिब हो जाती है, तो उसके लिए जो हमने पहाड़ देखे हैं ना, जो अभी आप चीज़ देखेंगे अंदर, उसके लिए ये वक्त वैसे बिल्कुल ठीक था। और बहुत ज़्यादा चुभती हुई चिलचिलाती हुई धूप नहीं थी और चुभती हुई गर्मी नहीं थी, इसलिए जो है वो अच्छा लग रहा था देखना। और दूसरी बात ये होती है भाई, जब इंसान आ जाता है तो अब गर्मी सर्दी धूप क्या, वो तो घूमना ही है। और ये जो है जनाब एंट्रेंस है। ऊपर ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इससे ऊपर जो है वो ख़वातीन की मस्जिद है और ये छोटा सा कैफ़ेटेरिया है। ये हम आ गए हैं बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस पे, और यहाँ से अब हम लेंगे टिकट्स। और टिकट जो हैं वो यहाँ पे 2 से 3 दिनार के हैं पर पर्सन। यहाँ पर वॉशरूम जो था वो नीचे ही था एक, क्योंकि और वहाँ रश बहुत था, क्योंकि उन्होंने कहा था आगे तो जब आप जाएंगे तो पहाड़ शुरू हो जाएगा और वहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसका मटेरियल जो है वो बहुत खोखला हो गया है। ये सोवेनियर शॉप थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ जाकर हमें इजाज़त मिलेगी वीडियो बनाने की, इसलिए मैंने दूर से वीडियो बना ली। और अब हम ये जा रहे हैं म्यूज़ियम में। ओह, म्यूज़ियम, लैंग्वेज, म्यूज़िक होना चाहिए। ओह, वो माया। म्यूज़िक वही वाला दिया ना इनाम मिसल का। कितने दिनों बाद, तुर्की के बाद अब मौका मिला है कुछ बनाने का मुझे। This is a king's house. Really? मरियम, ऐसे समझ नहीं आ रही, लेकिन जब यहाँ देखो ना कैमरे में तो समझ आ रहा है ये चेहरा और सब है। This is an Egypt statue. Yes, sweetheart. Okay, tell us about it. This is an Egyptian statue made in 7000 BC. Okay. I think so. Okay. Thank you.
This is an Egypt pyramid. आइज़ा थोड़ा ज़ोर से बोलो। This is an Egypt pyramid. पिरामिड, ओके। And they're in the mountains many years ago. ओके, मैनी ईयर्स अगो। ओके भाई, ये देख लें, अहराम मिस्र बहुत पहले बनाया गया था, एज़ पर आइज़ाज इंफॉर्मेशन। असल में आज आइज़ा जो है वो हमारी टूर गाइड है ऑफिशियली। ओहो हो, मैं समझी पता नहीं यहाँ क्या रखा हुआ है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। इन्होंने टीवी जो है उसको छत के मुंह करके लिटा दिया है। और आप देखें, ओहो हो, जो मैं यहाँ से देख रही हूँ, ज़रा सामने से सब हट जाएं। जो हम देख रहे हैं वो ये देखो, OMG, लश बश। पढ़िए। यहाँ पर एक जो है एक बादशाह का ज़िक्र किया गया था, और वो जो है मुझे याद आ गया था जब मैं उसका नाम वगैरह पढ़ रही थी। मैंने स्नैपचैट पे भी डाला था कि वो जो है ना, ये सब कुछ हमने बच्चों को पढ़ाया हुआ है उसके बारे में, और बड़ा अच्छा लगा इसलिए कि ये जो हम जगह गए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो करीब है बहरीन, तो इसलिए उस बादशाह की हुकूमत बहरीन पे और इस जगह पे थी हज़ारों साल पहले। तो वो भी हम लोग को मुझे अच्छा लगा देखने को कि भाई जो चीज़ हमने किताबों में पढ़ी है उसकी यहाँ पर हमने छोटी छोटी चीज़ें देखी है। एम्पायर ऑफ सरगन जो है उसमें पढ़ाई है अकद और ये सब। इट्स क्वाइट हैवी। Touch sky. अच्छा जनाब, इनके ये जो केव्स हैं इनकी फॉर्म यानी ये कैसे बने केव्स, इसकी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर जिसे कहते हैं बिलीव है कि ये जो केव्स हैं वो टाइड्स के यानी पत्थरों के अंदर थे, ये पानी में थी। आपको ये बात शायद बताओ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर थी। और आप जब मैं सलाला गई थी तो वहाँ के भी बहुत से पहाड़ जो हैं वो हमें गाइड ने बताए थे कि वो पानी के अंदर थे, लेकिन पानी कम हो गया है, इसकी वजह से वो पहाड़ बाहर आ गए हैं। तो कहा जाता है कि ये जो केव्स की फॉर्मेशन है ये पानी के ही अंदर लहरों की वजह से है। और जो ये स्टडी हुई है वो 1978 में हुई है, और लेकिन जो दूसरी स्टडी इस पे की गई इन्होंने 2006 में, उन्होंने कहा ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। भाई वाह, ऊपर ऐसा लग रहा है वहाँ पर भी कोई चेहरा है, सारे मुझे चेहरे। अब जो हम इसमें केव्स में जाएंगे वहाँ का जो टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर, उसके लिए जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर है, ना वो बहुत शदीद ठंडा है और ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एक जैसा टेम्परेचर है जो कि 21 से 23 डिग्री तक रहता है। और इसके जो है वो विंटर में जैसे एक आम सा कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में जो है उसमें ज़ाहिर है अगर बाहर सर्दी में 18-16 टेम्परेचर है तो 21 और 23 में आपको अच्छा महसूस होगा, और जब बाहर 40 टेम्परेचर है और आप फिर 21 और 23 में जाएंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही हो गया कि गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, चश्मे की तरह।
और जनाब इसका रीज़न क्या है, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी सी कोई साइंस लिखी हुई है कि इसका जो टेम्परेचर है वो थर्मल इंसुलेशन ऑफ द रॉक्स की वजह से ऐसा है। और प्लीज़ मुझे गाइड करें कि इसका क्या मतलब है इस बात का। और दूसरी बात ये इसमें कह रहे हैं कि ये जो केव्स हैं ये डायरेक्ट एक्सपोज्ड नहीं हो रहे, यानी ये सन के बिल्कुल नीचे नहीं है, ये गार है, इसमें धूप नहीं पड़ रही, इस वजह से भी जो है ये जगहें ठंडी हैं। और इसमें एक और वजह क्या है कि जिस तरह से सुरंग और गार बने हुए हैं इसमें एयर फ्लो ऐसा जा रहा है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो अंदर का बाहर से चेंज है। हाँ क्यों, मैं इतनी मोटी हूँ? हाँ हाँ, मैं केवड़ा की काम भी तो गई थी। Let's go. अगर मैं पहले जो है पाकिस्तान टूर पे जो मैं गई थी सर्दियों में, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि भाई उस वक्त जो है मैंने अपना ये क्यों नहीं शुरू किया काम। मुझे बहुत अफ़सोस होता है क्योंकि वो बहुत हम लोग जो हैं वो जो नमक की कान है खेवड़ा में रावलपिंडी की तरफ, उसमें हम गए थे और वो इतनी प्यारी और ज़बरदस्त जगह थी कि मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि मैंने वो उस वक्त वीडियो तो बनाई अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, लेकिन जो एक कंटेंट होता है यूट्यूब के लिए वो मैं नहीं कर सकी। तो अब देखें कब जाना होता है। अगर मैं वो उस कान में नहीं जाती, माइन सॉल्ट माइन जो है पिंक सॉल्ट माइन, तो मैं यहाँ नहीं आ सकती थी क्योंकि वो भी बड़ी ही डेंजरस थी, बड़ी ख़तरनाक सी थी। बिल्कुल अंदर वो आपको लेके गए थे ट्रेन से छोटी सी, और उसमें आप बिल्कुल अंदर तक चले गए और आपके यानी आप समझो पहाड़ के अंदर है नमक के, जो कुछ भी हो सकता है, टूट जाए फट जाए कुछ भी हो सकता है। बड़ी ही सफोकेटेड वो जगह थी, लेकिन इस वहाँ जाने की वजह से मैं यहाँ पर आ गई। अमेज़न जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आ जाए। लो, हमें लगा है ही नहीं, हम रुक गए। दिस इज सो ब्यूटी। हाँ मरियम आ जाओ, ज़रा सी एक पतली गली है। तुम खेबड़ा की कान नहीं गई मरियम? जबी तुम वो सोच नहीं सकती थी कि वो क्या चीज़ है। ये तो कुछ नहीं है। यार माल बहुत अच्छी जगह पे है। वहाँ देखो तस्वीरें खींच रही हैं। जो फर्स्ट लेयर है पहाड़ की वो कोलैप्स्ड हो गई, यानी वो गिर गई, जिसकी वजह से इस तरह से जो है ये गार बन गए। और जो तीसरी किस्म है वो वही किस्म बताई गई है जो हमें कैपाडोकिया के गाइड ने बताई थी, जो कि कैपाडोकिया तुर्की में है, कि ये पहाड़ के ही अंदर था। पहाड़ जो है वो पानी के अंदर था, वहाँ आतिशफ़शां फटा, तो इस तरह से पहाड़ के अंदर जो है वो ये गार से बन गए। और ये जनाब हम चेक कर रहे हैं पत्थर। कहाँ है माजर वो? कहाँ देखो प्लीज़। अच्छा एक रास्ता ये जा रहा है, नेटवर्क इल्ला, और इस तरह से रास्ता ये ज़रा कंजस्टेड है। ओह oh my god. Okay. So you're gonna do this? No, I'm afraid I don't want to. No, I don't want to go inside. You go. I will see if I go. Huh? Yes. I can. Thank you. Last point. No. I can't. My family. Nimra. हम यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे? यहाँ जाना है ना मास? चलो। Now you can see the camera is over there also. पहाड़
I have to be with my family. मैंने सोचा आप लोगों को छोटी छोटी डिटेल्स दे दूं कि देखिए इन्होंने डस्टबिन कितने अच्छे बनाए हुए थे। और बस जनाब ये हम निकल गए हैं बाहर, तो आए अब बाहर का देखते हैं। हम जिंदा वापस आ गए। शोर परिंदे भी उड़ चुके हैं क्योंकि इब्राहिम साहब जो हैं वो अब करने वाले हैं तीरबाजी। परिंदों ने कहा हम चले ही जाते हैं यहाँ से, भैया कोई भरोसा नहीं है। इब्राहिम वहाँ रखो जहाँ बोला था। गुड। अब आपके अंदाजे के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। गुड सैयद। ये जगह बहुत प्यारी थी और यहाँ पर जब इब्राहिम खेल रहे थे तीरंदाजी तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह मैं करूँ। और लोग बड़ी ज़बरदस्त यहाँ शीशे के सामने नहीं आईने के सामने जो है वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलें वाई नॉट मी, तो मैंने कहा चलें एक तस्वीर ऐसी ही हो जाए, बस शीशे के सामने से हटा ही नहीं गया फिर। एनीवेज़ वहाँ चलें, आपको एक और चीज़ सिखाते हैं बड़ी ही ज़बरदस्त। काबिल, हाबिल, शीस, अनूश, मिहाइल, अलियारद, इदरीस, मतू, स्लाह, लमक एंड नू। ओह माय गॉड ब्यूटीफुल। यहाँ पर और भी रास्ता था जाने का, तो ऊपर की तरफ मैं नहीं गई। यहाँ पर एक उसी दिन जो है वो इवेंट भी होने वाला था जिसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त तैयारियाँ सी चल रही थी, डिस्को विस्को चल रहा था। यहाँ से हमने पानी लिया था, ये जो आपने पिंक वो देखा था जगह टेबल वगैरह। और ये जो है मैं नहीं गई थी ऊपर, ये इब्राहिम साहब जो हैं वो मेरा कैमरा लेके गए थे और उन्होंने पूरी वहाँ पर जो है वो वीडियो बनाई है। और फरहान यही बता रहे थे कि जब आप और ऊपर जाएंगे ना तो फिर आप देखिएगा कि वहाँ से कितना ये बड़ा पहाड़ है। और ये निम्रा मैडम है, इनको ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सी चीज़ है, इनको चैन नहीं है। और ये जो है अपने अब्बा के साथ जो है वो आगे आ गई। हम अकेली फैमिली नहीं गए थे, मेरी बहन मेरे साथ गई थी। तो ये है जनाब जगह, देखिए कितनी खूबसूरत है और देखिए कितना हरा भरा है आसपास। इस शेप को देख के आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये किसी ने मुजस्समे बनाए हुए हैं? मुझे तो ऐसी ही फीलिंग्स आ रही थी। या अल्लाह या अल्लाह, ये इब्राहिम ने पूरी कोशिश, ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुजस्समे से हैं किसी के, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ऐसी हुई हुई है कि ऐसा फील होता है कि जैसे मुजस्समे रखे हैं। Hard part. Yes sir. Okay. Bismillah. Oh. ये जो है इब्राहिम साहब और ऊंचा जा रहे हैं दिखाने के लिए, देखिए आप लोग भी और इन्जॉय करें। One hand. यहाँ पर उस दिन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन होने वाली थी, जिसकी वजह से जो है ये सारी तैयारियाँ चल रही थी और जो कि आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ म्यूज़िक श्यूज़िक चल रहा था और ये सब। तो
बस इसके बाद जो है हमने नमाज़ का टाइम था, नमाज़ भी हो रही थी और बस हमने जो है नमाज़ वग़ैरह असर की पढ़ी और उसके बाद हम लोग निकल गए। आगे के लिए हम गए थे एक अलसफर लेक थी वो देखने। जब वहाँ पहुँचे इतनी दूर वो जगह, जब वो पहुँचे तो वो बंद थी, खुश्क थी, हमें उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, वरना मेरे व्लॉग में आज के उसमें वो लेक भी होती। क्योंकि यार ये लेक वेक चीज़ें जो है ना ये बहुत कम देखने में आती हैं ऐसे सहराई इलाक़ों में। तो बहरहाल ये बड़ी प्यारी सी जगह थी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। और यहाँ से हमने चाय ली, बच्चों ने चिप्स वगैरह खाए, हमने ऊपर वो जो मैंने आपको मस्जिद दिखाई थी वहाँ नमाज़ पढ़ी और इस तरह से जो है ये आज का दिन तमाम हुआ। हमने बहुत इन्जॉय किया और बड़ी हैपनिंग सी प्लेस थी, बाइकर्स वगैरह आए हुए थे और बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब समझे ये एक हफ़्ते पहले की चीज़ है, तो अब तो और भी 2 हफ़्ते पहले की चीज़ है, ये 15 दिन हो गए, तो अब तो और भी मौसम अच्छा होगा। आप लोग भी जाएं और वहाँ एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और अल्लाह हाफ़िज़।